सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो तुम्हें था इसका इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 6। लेकिन वीडियो देखने से पहले तुम्हें हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना होगा और बेल वाले आइकन को ऑल पे करना होगा, क्योंकि तुम सब वीडियो देखती हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और भाई सब्सक्राइब कर रहे हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 31 की शुरुआत में हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है। वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया होता है और वो उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। ये सब देख के यूइलिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोल रही होती है ये तो एक साइंटिफिक टैलेंट है। फिर हमें उस फॉर्मेशन प्लेट को दिखाया जाता है, उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। फिर ये सब देख के यूइलिन बोल रही होती है ये टियान अब तुम्हारी बारी है। फिर हमें एक ब्लेड को दिखाया जाता है, ये हमारा ये टियान होता है। सियान अपने शैडो टैलेंट और शैडो ब्लेड को एक साथ यूज करके उस बीस्ट को एक ही अटैक में मार देता है। फिर वो बीस्ट वहाँ पे मर जाता है और ये टियान बोल रहा होता है ये मेरे शैडो टैलेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान था। फिर हमें उस बीस्ट की मुंडी दिखाया जाता है, वो वहीं पे गिरता है और ये सब देख के यूइलिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही स्ट्राइक से ये टियान ने इतने बड़े बीस्ट को कैसे डिफीट कर दिया। फिर हमें उस फॉर्मेशन प्लेट को दिखाया जाता है, वो नीचे आके बहुत सारे हिस्सों में टूट जाता है। फिर ये टियान भी नीचे आ जाता है और ये टियान उस प्लेट को देखता है और ये टियान बोल रहा होता है ओह मैंने सोचा नहीं था इसके जैसा एक ग्रेट ट्रेजर को मैं बस एक ही बार यूज कर पाऊँगा। ये तो बहुत ही बेकार था, हमें इसे यूज करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर यूइलिन ये टियान के पास आते हुए बोलती है ये टियान मुझे ये बताओ तुम उस टाइम से अपने पावर को मुझसे छिपा रहे थे ना, तुम उस जैसे बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में कैसे मार सकते हो। फिर टियान बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं बस अपने पावर को थोड़ा सा होल्ड किया था, मैं उस बीस्ट को अपने पावर को नहीं दिखाना चाहता था। फिर यूइलिन बोलती है हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चलो हमें ट्रेजर लेने के लिए भी चलना है। वैसे तुम मुझसे हाइड कर रहे हो, मुझे ये बात पता है, तो मुझे नहीं बताना चाहते हो। हाँ छोड़ो, चलो अब मेरे पीछे आओ। और फिर यूइलिन वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भागती है और वो बोल रही होती है 12 ईयर्स हो चुके हैं उन प्लांट्स को वहाँ पे प्लांट किए हुए, मुझे नहीं पता है वहाँ पे कितने प्लांट्स बचे होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ये टियान को कैसे फेस करने वाली हूँ। फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ में उसी पाउच को समन करता है और वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर को वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये टियान बोल रहा होता है आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, आज का दिन सच में मेरे लिए लकी है। फिर यूइलिन एक जगह पे रुकती है और वो बोल रही होती है वाह मुझे लगा नहीं था यहाँ पे इतने सारे सोल फ्लावर्स बचे होंगे। और फिर यूइलिन गिनते हुए बोलती है यहाँ पे तो टोटल 7 सोल फ्लावर्स हैं, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे यूइलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यूइलिन तुरंत ही उन फ्लावर्स को वहाँ पे कलेक्ट कर रही होती है और वो बोल रही होती है आज तो मेरे लिए लकी डे है, मैं इनमें से आराम से ये टियान को उसका शेयर दे सकती हूँ। और फिर ये टियान पीछे से बोलता है आज मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और ये टियान यहाँ पे सीटी मारते हुए आ रहा होता है और ये टियान फिर यूइलिन से बोलता है ये कि मुझे फैमिलियर सेंड कर रहा है। फिर यूइलिन बोलती है ये टियान ये लो तुम्हारे शेयर्स। और फिर ये टियान थैंक्स बोल के उन सारे शेयर्स को वहाँ पे ले लेता है और बोल रहा होता है आज सच में मेरा लकी डे है, आज मेरा बैक टू बैक इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ये टाइम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर टियान को कुछ सेंस होता है और टियान बोलता है एक सेकेंड मुझे याद आया, ये तो वही है, ये एकदम उसी के जैसा स्मेल कर रहा है जब मैं लिटिल जिन के साथ गया था, ये शायद इलेक्ट्रिक फ्रूट है। और टियान अपने मन के अंदर बोलता है शायद यहाँ पे एक और ट्रेजर है। फिर यूइलिन बोलती है टियान हम सारे डिवाइन सोल को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन टियान बोलता है मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे यहाँ पे अभी काम है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें फॉलो कर लूँगा। और फिर यूइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यूइलिन बोल रही होती है क्या इसके लिए डिवाइन सोल फ्लावर काफ़ी नहीं थे। और फिर यूइलिन चिल्ला के बोलती है ये टियान तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन ये टियान सामने एक पत्थर को टच कर रहा होता है और वो यूइलिन को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा होता है और ये टियान बोल रहा होता है
हाँ शायद यहाँ पे कुछ हिडन है। और डियान अपने पंच को आगे करता है और डियान बोलता है स्ट्रेंथ टैलेंट, और डियान तुरंत ही अपने पंच को दीवार पे कस के मार देता है। और फिर योलिन चिल्ला के बोलती है ये डियान तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर हमें एक केव को दिखाया जाता है जो वहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर योलिन बोल रही होती है क्या ये एक सीक्रेट केव है। लेकिन ये डियान बोलता है मुझे ये बात पता था। और योलिन उस केव के अंदर आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर हमें एक फ्लावर को दिखाया जाता है। ये डियान और योलिन उस फ्लावर को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ये फ्लावर होता है मोसिला ल्योरपियस, मैं इसको वाइट फ्लावर बोलूँगा। और डियान बोल रहा होता है ये फ्लावर आज तो सच में मेरा लकी डे है। और फिर योलिन उस फ्लावर को देखते हुए बोलती है इस फ्लावर का एक छोटा सा हिस्सा। और डियान बोलता है क्या तुम इस फ्लावर के बारे में जानती हो। योलिन बोलती है हाँ ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, डिवाइन सोल फ्लावर, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो सामने तुम्हारे फ्लावर दिख रहा है ये वैल्यूलेस है, ये पूरे वर्ल्ड में अभी किसी के पास नहीं है। डियान शौक हो जाता है। डियान बोल रहा होता है क्या ये किसी के पास नहीं है। फिर योलिन बोलती है हाँ ये जो फ्लावर है ये तुम्हारे पावर को सीधा लेवल अप कर देता है। ये सच में रेयर में भी रेयर फ्लावर है, इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा है। आसान भाषा में समझो, तुम्हारे पास एक एपेक्स टायर का स्पेड टैलेंट है तो तुम उस फ्लावर को कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे पास पंख आ जाएंगे और तुम उड़ने लगोगे। लेकिन ये मेरे लिए बकवास है, मैं इसे सेल करने जाऊंगी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और तुम आसान भाषा में समझ सकती हो ये तुम्हें सेकेंडरी एवोल्यूशन देगा। फिर डियान बोलता है क्या सेकेंडरी एवोल्यूशन, क्या ये मेरे कॉपी टैलेंट को भी सेकेंडरी एवोल्यूशन कर पाएगा। और फिर डियान बोलता है योलिन मैं चाहता हूँ तुम क्या मेरे से बिजनेस करोगी। और फिर योलिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। योलिन बोल रही होती है क्या, लेकिन डियान बोलता है तुम थोड़ी देर वेट करो। और डियान वहाँ पे तुरंत ही छलांग लगा देता है और डियान तुरंत ही उस फ्लावर को तोड़ देता है। योलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है डियान की ये सब स्पीड देख के। डियान तुरंत ही वहाँ पे फिर से जंप करता है और योलिन के पास वापस आ जाता है। योलिन बोल रही होती है तुमने इस फ्लावर को वहाँ पे क्यों तोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर फ्लावर है। फिर ये डियान बोलता है अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। योलिन बोल रही होती है ये डियान क्या मुझे इसमें से शेयर मिलेगा, तुम ऐसा मत समझना तुम ये सब अकेले रखोगे। फिर ये डियान अपने हाथ में फ्लावर को समन करते हुए बोलता है मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें 3 लीफ दूंगा इस डिवाइन सोल फ्लावर का और मैं तुम्हें ब्लैक पैंथर के फैंग भी दूंगा। क्या तुम मुझसे डील करना चाहोगे, तुम्हें बस इसके बदले मुझे ये वाइट फ्लावर देना होगा। फिर योलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। योलिन बोल रही होती है ये 3 डिवाइन सोल के फ्लावर ये तो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तुम क्या बेवकूफ़ हो। फिर योलिन बोलती है हाँ छोड़ो मैं तुम्हें ये सब चीप प्राइस में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये डियान बोलते हैं अरे तुम ये सब रख लो, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। और योलिन तुरंत ही अपने थैले को आगे करके उसे वहाँ पे कलेक्ट कर लेती है। योलिन बोल रही होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बेवकूफ़ मुझे इतना सारा कीमत क्यों दे रहा है उस वाइट फ्लावर के बदले में। और फिर हमें ये डियान को दिखाया जाता है। ये डियान वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। ये डियान उस फ्लावर को कल्टीवेट कर रहा होता है और ये डियान बोल रहा होता है हाँ मुझे इसका प्योर एनर्जी फील हो रहा है, ये एनर्जी सच में प्योर है, मुझे लगा नहीं था ये फ्लावर इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये डियान यहाँ पे और भी ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर ये डियान का यहाँ पे कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और ये डियान के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आता है। ये डियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है उस सिस्टम स्क्रीन को देख के। फिर हमें सिस्टम स्क्रीन दिखाया जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन तुम अब सेकेंड टैलेंट को भी अनलॉक कर लियो। अब ये डियान 1 महीने के अंदर 2 टैलेंट्स को कॉपी कर सकता है। और ये डियान इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो 32 की शुरुआत में ये डियान बोल रहा होता है क्या अब मैं 1 महीने के अंदर 2 स्किल को कॉपी कर सकता हूँ, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और डियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और डियान स्माइल करते हुए बोलता है ये एवोल्यूशन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर डियान के हाथों से बहुत सारा पर्पल ऑरा निकल रहा होता है और डियान बोल रहा होता है अब मुझे अपने सारे टैलेंट्स को भी यहाँ पे चेक करना चाहिए। फिर डियान अपने डोमेन को वहाँ पे शुरू करता है और डियान बोल रहा होता है 200 मीटर 400 मीटर। और फिर डियान अपने डोमेन को 500 मीटर तक एक्सटेंड कर देता है। तब डियान बोलता है
क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरा डोमेन इतना ज़्यादा बढ़ गया। मेरा पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अब मैं किसी पे भी दूर से ही नज़र रख सकता हूँ। और टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है। और टियान बोलता है इस केस में मुझे अब वो भी ट्राई करना चाहिए। और टियान अपने हाथ में उस पाउच को लेता है। तुरंत ही वो मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालता है। और टियान बोलता है तो अब टाइम आ चुका है कॉपी टैलेंट का। और टियान तुरंत ही उसके टैलेंट को वहाँ पे कॉपी करता है। और टियान बोलता है जल्दी से अब मुझे मर्ज करना चाहिए। और टियान मर्ज पे क्लिक कर देता है। फिर टियान के साथ वो स्पेशल टैलेंट सक्सेसफुली कंबाइंड हो जाता है। फिर हमें वहाँ पे रेड कलर का बहुत सारा ऑरा दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारा लाइट होता है। फिर हमें टियान को दिखाया जाता है। टियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका होता है। फिर हमें टियान के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। टियान के स्टेटस विंडो में अब स्पेशल टैलेंट भी आ गया होता है। और टियान बोल रहा होता है ये सच में स्पेशल टैलेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक ऐसा टैलेंट है मैं बहुत ही लंबे समय के बाद थका हूँ स्केल टैलेंट कॉपी करते वक्त। हाँ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर टियान अपने हाथ में कुछ तो ऑर्ब का करने लगता है। और टियान के हाथ में एक स्पेशल टैलेंट का पॉकेट इन्वेंट्री आ जाता है। और टियान बोल रहा होता है ओह मैंने सोचा नहीं था मैं स्पेशल टैलेंट से ये सब ही कर सकता हूँ। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पे अपने आइटम को रख सकता हूँ। और टियान अपने बैग को उस क्यूब के अंदर डाल देता है। और टियान बोलता है आज तो मेरा बहुत ही ज़्यादा लकी डे है। मैंने सोचा नहीं था आज मेरा डे इतना ज़्यादा लकी होगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे योइलिन आराम से लेटी होती है। योइलिन इधर आराम से अपने स्वॉर्ड को लेके सोई होती है, एकदम पेड़ पे बैठी हुई होती है। और फिर उधर दूसरी साइड से ये टियान आ रहा होता है। ये टियान योइलिन के पास आता है और फिर योइलिन वहाँ पे आराम से सोई होती है। तो टियान योइलिन को देखते हुए बोलता है ये बिल्कुल ये यू की तरह दिखती है। और फिर जो टियान होता है वो योइलिन को ध्यान से देख रहा होता है और वो योइलिन को वहाँ पे घूरे जा रहा होता है। फिर योइलिन की वहाँ पे आंखें खुल जाती हैं और योइलिन बोलती है मैंने देखा तुमने अपने कल्टीवेशन को डन कर लिया। और योइलिन एकदम अलग ही अंदाज में वहाँ पे उठती है और वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे अपने इन्वेंट्री में डाल देती है। और टियान बोल रहा होता है क्या तुम मुझे देख रही थी कल्टीवेशन करते हुए? फिर योइलिन बोलती है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें सारे सामग्री यहाँ पे मिल चुके हैं। फिर टियान बोलता है नहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेनिंग करना है, मैं अभी भी सेक्रेट रेल्म में रहना चाहता हूँ। फिर योइलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। योइलिन ये टियान पे चिल्ला रही होती है और वो बोल रही होती है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है और टियान बोलता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इधर योइलिन अपने मन के अंदर सोच रही होती है ये टियान ये सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे क्यों ही रहना चाहता है। और फिर टियान आगे भाग रहा होता है और योइलिन उसके पीछे पीछे आ रही होती है। और फिर हमें एक बहुत ही ज़्यादा दूरी पे धमाका दिखाया जाता है और तुरंत ही ये टियान और योइलिन यहाँ पे रुक जाते हैं। और ये टियान बोल रहा होता है वहाँ पे कुछ बंदे फाइट कर रहे हैं। फिर हमें उधर बहुत ही बड़े ब्लास्ट को दिखाया जाता है। तो योइलिन बोल रही होती है वहाँ पे क्या कोई स्पेशल ट्रेजर का यूज हो रहा है। और फिर ये टियान अपने स्पेशल टैलेंट से वहाँ पे चेक कर रहा होता है और टियान को वहाँ पे दिखता है कोई इधर बार बार टकराव कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये एक एक्स और स्वॉर्ड होता है। टियान वहाँ पे अच्छे से अपने स्पेशल टैलेंट से देख रहा होता है और यहाँ पे फाइट चल रहा होता है एक रेड बाल वाला बंदा और एक बॉडी बिल्डर के बीच में। ये बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है ये मॉन्स्टर मेरा है, मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। फिर वो रेड बाल वाला बंदा बोल रहा होता है अच्छा तो ट्राई कर लो, ये सारा का सारा सामान मेरा है और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा ट्रेजर भी मेरा है। और ये जो टकला होता है ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे बच के भाग पाओगे? फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे पे अटैक करते हैं और इधर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ये जो टकला होता है ये बोल रहा होता है सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। और वो रेड बॉल वाला भी यही सब बोल रहा होता है। इधर योइलिन बोल रही होती है क्या हमें वहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए? फिर ये टियान किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। मैं एक बात बता देता हूँ ये टियान यहाँ पे स्पेशल टैलेंट का यूज कर रहा है इसलिए वो दूर की चीज़ें देख सकता है। फिर हमें एक मॉन्स्टर के पेट में दिखाया
दिखाया जाता है उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी होता है। टियान उसी चीज़ को देख के शॉक हो गया होता है। और इधर हमको इन दोनों बंदों को दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और फिर वो रेड बॉल वाला बंदा उस टकले पे एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जो रेड बॉल वाला बंदा होता है उसके मुंह से भी वहाँ पे ब्लड आ जाता है, क्योंकि टकला बंदा अपने शील्ड से उस पर अटैक किया था और टकले वाले बंदे के भी मुंह से ब्लड आ जाता है, क्योंकि रेड बॉल वाला बंदा उसे स्वॉर्ड से स्ट्राइक किया था। फिर वो दोनों के दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। योलिन इन दोनों को देख के शॉक हो जाती है। योलिन बोल रहे थे, क्या ये दोनों के दोनों एक साथ मर गए? मैंने सोचा नहीं था फाइट का अंजाम ऐसा होगा। लेकिन टियान तो मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है और योलिन तुरंत ही पहाड़ से नीचे कूद जाती है। फिर ये टियान चिल्ला के बोलता है, योलिन तुम क्या करने का सोच रही हो? तो योलिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है नीचे बहुत सारे ट्रेजर्स हैं तो मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ सकती हूँ? फिर ये सब सुन के ये टियान भी तुरंत ही नीचे आने लगता है और वो बोल रहा होता है, ओह तो तुम ये सोच रही हो तुम सारा ट्रेजर्स अकेले लोगी? लेकिन नहीं, मैं भी हूँ रास्ते में। और फिर योलिन बहुत स्पीड में नीचे जा रही होती है और ये टियान बोल रहा होता है, ओह तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे स्पीड के मामले में डिफीट कर दोगी? तो योलिन अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और वो बोल रही होती है, जो वहाँ पे पहले पहुँचेगा उसी के सारे ट्रेजर्स होने वाले हैं। तो ये टियान चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी स्पीड इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? और योलिन तुरंत ही नीचे पहुँच जाती है और वो तुरंत ही उस रेड बॉल वाले बंदे के पास जाती है और उसके पॉकेट इन्वेंट्री को वहाँ पे निकाल लेती है। फिर वो तुरंत ही दौड़ के उस टकले वाले बंदे के पास भी जाती है और उसके भी पॉकेट इन्वेंट्री को वहाँ पे निकाल लेती है। फिर योलिन यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है, आज तो मेरा लकी डे है। लेकिन ये टियान उस मॉन्स्टर की बॉडी पे बैठ के ये सब देख रहा होता है और ये टियान बोलता है, वैसे तुम्हें क्या ये कॉर्पस भी चाहिए? और योलिन बोलते हैं, नहीं मुझे उस कॉर्पस का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये टियान बोलता है, क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए श्योर हो? तो योलिन चिल्ला के बोलती है, हाँ तुम जो चाहो उस कॉर्पस के साथ कर सकते हो। तो ये टियान यहाँ पे स्माइल करता है और ये टियान बोलता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम इस कॉर्पस को लेना चाहती हो? तो योलिन बोलती है, नहीं मुझे उस कॉर्पस का कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये टियान ये सब सुन के तुरंत ही उस कॉर्पस के मुंह को वहाँ पे पकड़ता है और उसके मुंह को वहाँ पे खोल देता है। फिर हमें उस कॉर्पस के मुंह में दिखाया जाता है एक जड़ी बूटी और उस जड़ी बूटी को देख के योलिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। एपिसोड 33 की शुरुआत में हमें योलिन को दिखाया जाता है। योलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और ये टियान बोलता है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मुझे एक स्पिरिचुअल ग्रास मिल गया, वो भी इसके मुंह के अंदर। और इधर योलिन पीछे से बोलती है, ये टियान 1 मिनट रुको। और वो तुरंत ये टियान के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, एक बार तो मुझे वो स्पिरिचुअल ग्रास दिखाओ। लेकिन ये टियान बोलता है, वो तो मेरा है, मुझे तुम्हें दिखाने का कोई भी मन नहीं है। लेकिन योलिन ये टियान का हाथ पकड़ लेती है और तुरंत ही उस ग्रास को देख लेती है और फिर योलिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है, ये तो एक फ्लेम टैलेंट का स्पिरिट ग्रास है। और इधर ये टियान बोलता है, क्या शायद ये बहुत ज़्यादा महंगा है? हाँ वैसे ये क्या सच में बहुत ज़्यादा महंगा है? और योलिन बोलती है, तुम केयरफुल रहो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ उसे तुम तोड़ मत देना। और थोड़ी देर बाद योलिन बोलती है, हाँ मैं तुमसे चाहती हूँ इस ग्रास को एक्सचेंज करने के लिए। और ये टियान भी वहाँ पे मान जाता है। लेकिन ये टियान बोलता है, पहले तुम मुझे ये बताओ ये स्पिरिट ग्रास का कीमत क्या है? तो योलिन बोलती है, ये जो ग्रास है ये सारे फैमिली चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हारे हाथ लग गया है तो तुम बहुत बड़ी डेंजर में हो और इस ग्रास को जो भी कल्टीवेट करेगा उससे एक फ्लेम टैलेंट मिल जाएगा। तो ये टियान बोलता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और इधर योलिन चिल्ला के बोलती है, तुम्हें पता है ये जो फ्लेम टैलेंट का ग्रास है ये पूरी तरीके से वैल्यूलेस है, इससे जो भी कल्टीवेट करेगा उसे एक हाई लेवल का फ्लेम टैलेंट मिलेगा, वो चुटकी बजा के किसी को भी राख में बदल सकता है। और ये टियान बोलते हैं, हाँ ये तो सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन क्या मैं इसे कॉपी कर पाऊँगा? और उधर योलिन बोलती है, हमारे एंसेस्टर जो मोनार्च रैंक पे हैं उन्हें इन सब की ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ ये चीज़ तुम मुझसे ट्रेड कर लो। और फिर हमें उस मोनार्च रैंक के एंसेस्टर को दिखाया जाता है और यार ये टियान भी मान जाता है। ये टियान बोलते हैं, हाँ ठीक है तुम मुझसे ये ले सकती हो। अरे योलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। योलिन बोल रही होती है, क्या तुम ये मुझे सच में दे रहे हो?
और फिर योइलिन बोलती है ये टियान तुम्हें अपने भी रिवॉर्ड्स ले लेना चाहिए, लेकिन ये टियान बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ो, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मली रख लो और यहाँ से जा सकती हो। और फिर ये टियान आराम से दूसरी साइड मुड़ जाता है और योइलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये टियान का ये सब करने पे। और योइलिन अपने मन में बोल रही होती है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें एक मोस्टली डेड बॉडी को दिखाया जाता है और उधर ये टियान होता है। ये टियान अपने मन के अंदर बोल रहा होता है मेरा फ्यूचर सच में बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, मुझे थोड़े थोड़े प्रॉफिट को छोड़ना भी होगा, मेरा थोड़ा सा लॉस हो जाए तो मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। और फिर हमें सेक्रेट रेल्म के पोर्टल को दिखाया जाता है, वो ऊपर फिर से खुल जाता है और इधर योइलिन बोलती है तो ये टियान क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ, ऐसा वो ये टियान से पूछ रही होती है। और ये टियान बोलता है अरे 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 तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस सेक्रेट रेल्म में अकेला ही सब कुछ संभाल लूँगा। और योइलिन बोलती है हाँ तो ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ट्रेजर ले लेना चाहिए, ये ट्रेजर्स तुम्हारे हैं, मुझे तुम इतना अच्छा एक फ्लावर दियो, मुझे इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ऐसा योइलिन बोल के अपने हाथ में 2 बैग समन कर लेती है और ये टियान को दे रही होती है और ये टियान भी तुरंत ही उसे ले लेता है। और ये टियान बोलता है हाँ ठीक है सारे ट्रेड्स यहाँ पे हो चुके हैं तो अब यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर योइलिन बोलती है वैसे तुम यहाँ पे केयरफुल रहना, यहाँ पे तुम मर मत जाना। और वो एकदम स्टाइल मारते हुए बोल रही होती है और ये टियान भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, वैसे भी मुझे यहाँ पे कोई मार नहीं सकता है, हाँ तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अरे एक सेकेंड मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम यून फैमिली के किसी भी पर्सन से मिलो तो उनसे तुम फाइट मत करना, उनके पास एक मोनार्च रैंक का एक्सपर्ट है। तो ये टियान बोलते हैं अच्छा मोनार्च रैंक। फिर योइलिन बोलती है ये टियान मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगी, प्लीज सही सलामत बाहर आना। और फिर ये टियान अपने हाथ को योइलिन को ऐसे दिखाता है तो योइलिन बहुत ज़्यादा स्पीड में जंप करती है और वो सेक्रेट रेल्म के पोर्टल की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो ये टियान को देखते हुए बोल रही होती है ये बच्चा सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है ये किंग रैंक को भी जल्दी सरपास कर देगा। और जब ये टियान योइलिन को देख रहा होता है और योइलिन तो यही सोच रही होती है ये टियान तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मैं एक दिन पता कर लूँगी। और फिर जो योइलिन होती है वो तुरंत ही पोर्टल के अंदर चली जाती है। तो ये टियान बोलते हैं अच्छा हुआ वो अब चली गई, अब मैं अपने पूरे पावर का यूज कर सकता हूँ, अब मुझे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और हमें ये टियान को दिखाया जाता है, ये टियान ऐसा समझो ना ऐसा चारों अपने हाथ पैर को ऐसा नीचे रखा होता है और वो बोल रहा होता है स्पेड टैलेंट, अब मैं यहाँ पे किसी का भी चिंता नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब यहाँ के सारे ट्रेजर्स मेरे होने वाले हैं। और फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भागता है और वो बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है यून फैमिली तो मुझे डिफीट कर दोगे, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर हमें सेक्रेट रेल्म के पोर्टल को दिखाया जाता है, वो वहाँ खुल जाता है और फिर सेक्रेट रेल्म के पोर्टल से कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे आ रहा होता है। फिर ये सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, ये बोल रहे होते हैं अभी तो सेक्रेट रेल्म के खुले हुए बस 2 दिन हुए, कोई इतना जल्दी वापस कैसे आ सकता है। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे आके टकराता है। तो ये दोनों बोल रहे होते हैं इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेजर होगा, मुझे इसका ट्रेजर ले लेना चाहिए। और दूसरा बंदा भी यही बोल रहा होता है हमें इसके ट्रेजर से यहाँ पे ले लेने चाहिए। और हमें पता चलता है ये होती है योइलिन, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में गिरी होती है और ये दोनों बंदे योइलिन के पास ही खड़े होते हैं, ये बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और हमें योइलिन को दिखाया जाता है योइलिन वहाँ पे बेहोश होती है, तभी एक बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ के आ रहा होता है और वो सब कुछ को साइड कर रहा होता है और वो चिल्ला के बोलता है योइलिन। और वो तुरंत ही योइलिन के पास बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है तुम इतनी ज़्यादा इंजर्ड कैसे हुई, क्या सेक्रेट रेल्म में ये टियान ने तुम्हारे साथ कुछ किया था। और फिर योइलिन अपने अंकल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है अंकल पहले हमें क्लैन में वापस जाना चाहिए। फिर हमें उसे किंग रैंक के पर्सन को दिखाया जाता है, वो ऊपर से योइलिन को देख रहा होता है और वो देखते हुए बोलता है ये बच्ची तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई है, मुझे लगा था यून फैमिली का कोई डिसेंडेंट जा रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेजर लेके आएगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जख्मी है, मुझे नहीं लगता इसके पास कोई काम का ट्रेजर होगा। फिर हमें योइलिन के अंकल को दिखाया जाता है, ये बोल रहे होते हैं
लेकिन तुम वहाँ पे इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हुई, वहाँ पे क्या हुआ था, जल्दी से बताओ। लेकिन योइलिन उधर पोषण पी रही होती है और वो पोषण पीने के बाद बोलती है, आपको पता है जब मैं सेक्टर रैल्म के अंदर एंट्री ली थी तभी मुझे पता चल गया था मैं वहाँ से अच्छा ट्रेजर लेके बाहर निकलूँगी तो वो मुझसे कोई ना कोई छीन लेगा, इसीलिए मुझे ये सब वहाँ पे करना पड़ा। मैं अपने साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर लेके आई हूँ, आप इस ट्रेजर को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे। फिर योइलिन तुरंत ही अपने हाथ में उस ट्रेजर को समन करती है, ये है फ्लेम टैलेंट का स्पिरिचुअल ग्रास। और फिर जो अंकल बैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और ये बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था मैं इस ग्रास को भी देख पाऊंगा। लेकिन योइलिन तुरंत ही उस स्पिरिचुअल ग्रास को वहाँ पे अपने इन्वेंट्री में रख लेती है और इधर जो उसका अंकल होता है वो बोल रहा होता है, तो योइलिन मुझे नहीं लगता तुम ये सब यहाँ पे फ्री में करने वाली हो, तो तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। और फिर योइलिन वहाँ पे उठती है और वो बोलती है, हाँ मुझे बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे फैमिली के एंसेस्टर से मिलना है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार मैं होप करता हूँ तुम सब 100 कमेंट्स और 200 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। तो तुम्हें क्या लगता है योइलिन क्या अब जाके एंसेस्टर से मिलने वाली है? वैसे वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, मैं ज़्यादा डिटेल देने वाला हूँ नहीं, तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकती हो। वीडियो ख़त्म हो चुका है, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।